हेलो साइकोलॉजी पीपल, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम के बारे में। तो स्ट्रेस कैसे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करता है, वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम का जो इंटरैक्शन है वो किस ब्रांच के अंदर आता है, वो आता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के अंदर। साइको वर्ड आया है साइकोलॉजिकल प्रोसेस से, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। न्यूरो न्यूरॉन्स से आया है। न्यूरॉन्स आपको पता है आपके ब्रेन में ब्रेन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स ब्रेन में। सो न्यूरॉन्स मतलब यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी आप कह सकते हैं, और इम्यूनोलॉजी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है द लिंक बिटवीन आवर माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम। ना यहाँ पे माइंड से क्या मतलब है, माइंड से वही आपकी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस से मतलब है, आपकी थिंकिंग और थॉट से मतलब है। यहाँ पे मतलब है माइंड का थिंकिंग या फिर थॉट, इस तरीके के आप थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। आप ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा हैं, पेसिमिस्टिक हैं, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा करते हैं या पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा करते हैं, दैट इज। सो इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्यून सिस्टम। ना आपका चैप्टर स्ट्रेस के ऊपर है आपकी बुक में, इसीलिए स्ट्रेस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी सिर्फ स्ट्रेस के इफेक्ट को पड़ती है हमारे इम्यून सिस्टम पे। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। तो फिर क्या बात है, बात ये है कि पूरा जो साइको, मैंने आपको बताया साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, तो साइको मतलब साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो हमारा जो थॉट्स हैं, ठीक है, हमारी जो थिंकिंग है, तो उसके लिए बोला गया है कि ये चीज हमारी थॉट्स, हमारे थिंकिंग कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। बेसिकली ये पढ़ती है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कि हमारा सोच विचार जो भी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, जैसा हमारा सोच विचार है उसी लेवल से, अगर जो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन है वो पेसिमिस्ट है, मतलब वो नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा करता है, तो डेफिनेटली उसको स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, और क्योंकि उसको स्ट्रेस ज्यादा होगा तो उसकी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक है तो उसको स्ट्रेस कम होगा डेफिनेटली, ठीक है। और हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखने की कोशिश करता है तो उसको स्ट्रेस कम होगा, और सोल्यूशन फोकस्ड है तो वो क्या करेगा, उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और उसकी बॉडी पे कम उसका असर पड़ेगा, कम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इन शॉर्ट, ठीक है। नाउ इसको PNI मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है ये। इसकी जो टर्म है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये क्वाइन करी थी रॉबर्ट एडर ने एंड निकोलस कोहेन ने, ठीक है। इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सो रॉबर्ट एडर और निकोलस कोहेन ने ये टर्म क्वाइन करी थी। नाउ हाउ डज इम्यून सिस्टम वर्क, हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। नाउ इम्यूनिटी आपको पता है सबको, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी मतलब आपकी बॉडी की क्षमता, आपकी बॉडी की कैपेसिटी टू फाइट विद डिसीज, इन्फेक्शंस, उनसे लड़ना, ठीक है। जितने अच्छे से आपकी बॉडी हैंडल कर पाएगी, जितने अच्छे से बॉडी लड़ पाएगी, आप फाइट कर पाएगी इन्फेक्शन से, डिसीज से, उतना ही स्ट्रांग आपकी इम्यूनिटी है, ठीक है। इम्यूनिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है WBCs, जिनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, WBCs। इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और इनफैक्ट बहुत जगह आप देखोगे स्पेलिंग LUCKO, ल्यूकोसाइट्स। मैंने अलग अलग करके लिखा है क्योंकि मेरे को आपको समझाना है कि ल्यूकोसाइट्स का क्या मतलब है, ठीक है। सो ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या है, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और साइट्स का मतलब होता है सेल, ठीक है। नॉट सेल्स, एक्चुअली इसका मतलब होता है सेल ओनली, नॉट सेल्स। कहां गया, ठीक है, सेल। तो ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स मतलब ऐसे सेल्स जो व्हाइट हैं, एक्चुअली व्हाइट मतलब जैसे रेड ब्लड सेल्स, RBCs रेड कलर के होते हैं, पिगमेंटेशन होता है उसमें बेसिकली, और इनमें नहीं होता है। सो दिस
प्ले अ वेरी मेजर एंड इंपॉर्टेंट रोल। हमारी इम्यूनिटी, जब कोई डॉक्टर बोलता है ना कि आपकी इम्यूनिटी कम है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, या जरा सा भी बारिश में भीग लो तो सर्दी जुकाम हो जाता है, वो इस उनके कहने का मतलब क्या होता है कि आपकी ब्लड में WBCs की जो क्वांटिटी है वो कम है। ठीक है, इनका जो नंबर ऑफ काउंट है जो होना चाहिए, आई थिंक 4.5 5 से लेके 11,000 तक होता है शायद, माइक्रोलीटर, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द, बेसिकली टोटल वॉल्यूम ऑफ द, जो आपका ब्लड है ना, टोटल वॉल्यूम उसका जितना ब्लड है, तो आपके ब्लड में कहीं ना कहीं ये 1% इनका टोटल जो WBC का काउंट है वो 1% होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उससे ज्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और 1% से कम हो जाता है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब आपका जब ये बोला जाता है किसी को कि इनकी इम्यूनिटी पावर वीक है या बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो इसका मतलब कि ब्लड में WBCs की क्वांटिटी कम है, उनका जो काउंट है वो कम है। ठीक है, अच्छा जी, तो आगे चलते हैं अब। तो ब्लड में ये WBCs करते क्या है, बेसिकली इनकी फंक्शन क्या है। WBCs जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पहचानते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, फॉरेन बॉडीज को, जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस, जैसे कि वायरस या फिर बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया कोई भी एंटीजेंस हो सकता है। एंटीजेंस मतलब ऐसी बैक्टीरिया, पोलन, वायरसेस जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, एंड दे कॉज अस डिजीज और दे कॉज अस इन्फेक्शन। एंटीजेंस क्या करते हैं, एंटीजन कॉज अस इन्फेक्शन या फिर डिजीज। ठीक है, और हमारी बॉडी क्या करती है, WBCs क्या करते हैं, इनसे लड़ने के लिए प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी बनाती है टू बाइंड एंड एलिमिनेट एंटीजन से लड़ने के लिए आपकी बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है। और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं जो आपकी बॉडी बाइंड करके, एलिमिनेट करके, मतलब अपने साथ चिपका लेती है फॉरेन बॉडीज को, एंटीजेंस को, और फिर उनको एलिमिनेट कर देती है, एंड दैट इज हाउ आपकी बॉडी से वायरस खत्म होता है। ठीक है जी। नाउ देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स भी बहुत टाइप के होते हैं, या फिर ल्यूकोसाइट्स बोल लो या व्हाइट ब्लड सेल्स बोल लो, वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि T सेल्स होते हैं, B सेल्स होते हैं, और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। इनको हम नेचुरल किलर सेल्स को शॉर्ट फॉर्म में NK सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, T सेल्स को कभी कभी आप कहीं पे देख सकते हो कि T सेल्स को T लिम्फोसाइट्स बोला गया है, और ऐसे ही B सेल को B लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 कैटेगरी के होते हैं। एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर डिवाइड होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स के अंदर आते हैं T सेल्स, B सेल्स। ठीक है, और T सेल्स में भी T हेल्पर सेल्स होते हैं, आगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मेंशन है। ठीक है, आपकी बुक में T हेल्पर सेल भी मेंशन है। सो इस तरीके से पूरा डिवीजन होता है। तो बहुत तरीके के व्हाइट सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स के अंदर फर्दर डिवीजन में T सेल्स और B सेल्स आते हैं, इसलिए इनको T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, नाउ T सेल्स क्या करते हैं, T सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, इन्वेडर्स को। इन्वेडर्स मतलब जो इन्वेड करके, जो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करके अंदर तक आ जाते हैं, उनको बोलते हैं इन्वेडर्स। ठीक है, तो यहां पे इन्वेडर्स हमारे लिए क्या हुए, एंटीजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं T सेल। T हेल्पर सेल क्या करते हैं, अब इसके नाम के आगे लगा है हेल्पर, तो अंडरस्टूड है कि ये हेल्प करते हैं, पर क्योंकि इसके आगे लगा है T हेल्पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ T सेल्स को हेल्प करते हैं। T हेल्पर सेल्स जो है ये B सेल्स को भी हेल्प करते हैं। क्या करने के लिए, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, मतलब उनको जहां भी जो भी प्रोटीन बाइंड करने के लिए, जो भी उनको प्रोड्यूस करना है, एंटीबॉडीज जैसे भी उनको फंक्शन करना है, ठीक है, वो सारा फंक्शन करने के लिए, उनका फंक्शन स्मूथ हो सके, तो वो हेल्प करते हैं T हेल्पर सेल्स, T सेल्स को भी और B सेल्स को भी।
ठीक है, जिससे इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी हो सके। नाउ टी हेल्पर सेल्स जो है वो अटैक करते हैं एचआईवी। एचआईवी क्या है? एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है, तो इसको अटैक करने वाले कौन होते हैं? टी हेल्पर सेल होते हैं। बी सेल्स का क्या काम है? बी सेल्स का काम है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बी सेल्स का काम है एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो आपके बाइंड, तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि मान लो ये एक एंटीबॉडीज है, तो इसमें ना ऐसे ऐसे वो लगे होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज ये क्या करते हैं कि ये अट्रैक्ट करते हैं एंटीजेंस को अपनी तरफ, ऐसे चिपका लेते हैं अपने साथ। ऐसे ये गोला सा बन जाता है, चिपका लेते हैं, जैसे चुंबक से चिपक जाते हैं ना, ऐसे चिपका लेते हैं अपने साथ। और एक प्रोसेस होता है फैगोसाइटस हमारे सेल में, वो क्या करता है, ऐसे मान लो ये सेल है ना, तो वो इस एंटीजन को अपने अंदर पूरा ऐसे एनगल्फ करके इसे बिल्कुल इसको डिस्ट्रॉय करके इसको खा जाएगा, खत्म कर देगा। ये होता है फैगोसाइटिस। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटिस एंटीबॉडीज, ये मतलब ये एंटीबॉडीज जो हैं ये खत्म होते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं और एंटीजेंस जो हैं खत्म हो जाते हैं। तो बी सेल का काम होता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना, टी सेल का काम होता है एंटीजेंस को खत्म करना, टी हेल्पर सेल का काम होता है अटैक करना। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स या एनके सेल्स जिनको कह रहे थे, वो क्या करते हैं? दे फाइट अगेंस्ट बोथ वायरस और ट्यूमर्स। जैसे ब्रेन में ट्यूमर हो गया या बॉडी में कहीं और ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर जब बन जाते हैं तो वो जो सेल्स हैं, ट्यूमर बनाने वाले सेल्स या वायरसेस, उनसे डायरेक्ट फाइट करते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, नाउ एक बात जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो हमारी अपनी बॉडी की जो सेल्स, आर ओन डिफेक्टिव सेल्स को अटैक करते हैं, किल करते हैं। ठीक है, दे किल आर ओन डिफेक्टिव सेल्स। नेचुरल किलर जो सेल्स होते हैं, जैसे मान लो बॉडी में ट्यूमर कहीं बन रहा है, तो वो क्या होगा? सेल डिवीजन से मल्टीप्लाई होगा, एक सेल होगा, फिर मल्टीप्लाई होकर 2 3 फटाफट सेल डिवाइड करेंगे। ये क्या करते हैं? जो हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स हैं उनको खराब करते हैं, खत्म करते हैं, तभी तो वो ट्यूमर बन जाता है और ट्यूमर में डेवलप हो जाता है और वो जगह कई बार ऑपरेट करके निकालनी पड़ती है। कैंसर में क्या होता है ना, कि किसी अगर पार्ट में ट्यूमर है तो उसको ऑपरेट करके उसको निकालना भी पड़ जाता है कभी उस पार्ट को। तो ये क्या करते हैं? जो सेल्स हमारे डिफेक्टिव हो गए हैं उनको खत्म करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ना स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस होने की वजह से ऐसा पाया गया है कि जो नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिसिटी है, रिड्यूस लेवल, जिनको डिप्रेशन होता है, जो हाईली स्ट्रेस होते हैं, उनमें नेचुरल किलर सेल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ये साइटोटॉक्सिसिटी का क्या मतलब है? तो सेल साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है कितना हार्मफुल है हमारे सेल के लिए। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स की अगर क्वांटिटी, जो काउंट है, जो नेचुरल किलर सेल्स का काउंट है, अगर वो लो चला जाए आपके ब्लड में, तो क्या होगा? जिसके भी ब्लड में नेचुरल किलर सेल्स कम हो जाएंगे, तो वहां पे जब ट्यूमर बनेगा, सेल्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, कोई भी वायरस बनेगा, ट्यूमर बनेगा, तो वो उसको कम नहीं कर पाएंगे, उसको किल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेस कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। स्ट्रेस आपके बॉडी की पूरी इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, और जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो आप बीमार जल्दी पड़ोगे, और वो किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है, नॉट जस्ट वायरस हो गया, कोई सर्दी जुकाम हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, टाइप्स ऐसे नहीं, डस्ट एलर्जी इस टाइप की नहीं, इनफैक्ट कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि जब बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो लड़ने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली फिर तो कोई भी अटैक करेगा। अगर मान लो इंडिया के बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए जवान ना हो, तो फिर इंडिया का क्या वजूद रह जाएगा? कोई भी आके इंडिया को रूल करेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो सोल्जर्स का काम करती हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हमारे सेल में नेचुरल किलर सेल्स या बी सेल्स, टी सेल्स, WBCs ये सब कम हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस लेवल, तो क्या होता है? फिर कोई भी वायरस आके कुछ भी अटैक करेगा और हमारी बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और उससे फाइट करने के लिए सोल्जर्स तो होंगे ही नहीं।
तो WBCs आर लाइक सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। नाउ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का एक क्या फ्लो चार्ट है कि जब हमें स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, तो हमारे नेगेटिव इमोशन जनरेट होते हैं, जैसे एंगर जनरेट होगा, ठीक है, डिप्रेशन जनरेट हो जाएगा, हॉस्टिलिटी होती है, तो इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं। नेगेटिव इमोशन जनरेट होते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन होता है, OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। स्ट्रेस की वजह से ऑब्सेशन हो जाता है कि नहीं नहीं मुझे बेटर परफॉर्म करना है, परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तो ऑब्सेसिव थॉट्स चलने लगते हैं आपके दिमाग में, ठीक है। सो OCD होने के चांसेस होते हैं, डिप्रेशन होने के, पैनिक अटैक्स आने के चांसेस होते हैं। पैनिक अटैक क्या होता है, उसमें ऐसे लगता है सांस ही नहीं आ रही, एकदम से पैनिक हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, पैनिक करने लगते हैं किसी भी सिचुएशन में जल्दी जल्दी। सो पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। नेगेटिव मूड स्विंग्स हो जाते हैं, किसी से हम ठीक से बात नहीं करेंगे, इरिटेटेबिलिटी हाई होती है, जब देखो इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे। ऑब्वियसली जब आप इरिटेटेड रहोगे, फ्रस्ट्रेशन रहोगे, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करोगे, तो ज्यादा फाइट्स में एंगेज करोगे, हेल्दी रिलेशनशिप आप एंजॉय नहीं कर पाओगे किसी पर्सन के साथ। तो आ जाके फिर आपके पुअर हेल्थ आउटकम कैसे होता है स्ट्रेस का, वो तो हमने देख ही लिया कि आपके WBCs के काउंट जो है वो लो हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल्स का काउंट लो हो जाएगा, आपकी इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे तो और ज्यादा चिड़चिड़ापन आएगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा विशियस साइकिल है जो चलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर जो चीज अगर खराब हो भी गई है, कोई प्रॉब्लम आ भी गई है, तो सोल्यूशन पे फोकस करो, सोचो कि इस चीज से कैसे डील करना है। पहले तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस अपने अंदर जितनी जल्दी लेकर आओगे उतनी जल्दी आपका दिमाग चलेगा कि ठीक है ये जो होना था वो हो गया, अभी नेक्स्ट क्या, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके का एटीट्यूड डेवलप करोगे तो स्ट्रेस कम होगा। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आया, अच्छा लगा, डू गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू फील अबाउट इट। कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising. Bye.